मैं जरूर अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं पार्टी में कि मुझे मैं प्रत्याशी हूं MIM पार्टी की ओर से, लेकिन मैं आपसे वादा करके जाता हूं, पार्टी जिसको मजबूत करेगा, पार्टी जिसको आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ हूं। हम 18% के आदमी हैं, हमारी आबादी बिहार में 18% है और सहनी जी की आबादी 3% है। क्यों भाई सेकंड सीट में सहनी जी बैठेंगे? क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठेंगे? मैं अपने लिए नहीं, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, अब मजबूत इसी बिंदु पर होगा, इसी बात पर होगी कि हम घर घर जाके इस बात को समझा सकें कि हम भी वही करने आए हैं जो आप समझते हैं, लेकिन हम जीतेंगे तो हम आपकी बात भी रखेंगे और आपकी सरकार भी बनाएंगे। हम लोग इलेक्शन के काउंटिंग के बाद भी हम लोगों ने एक राय रखी कि अब्दुल साहब से कि समीक्षा बैठक हर जगह होनी चाहिए, और उन्होंने इस काम को शुरू भी किए थे, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो ब्लॉक वाइज या विधानसभा वाइज लगभग विधानसभा में वो खुद किए, लेकिन हर जगह जाने का उनको मौका नहीं मिला। बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रही थी हम लोग में, हमारे वर्करों में आपसी बात को रखने की। तो पार्टी में या हम लोगों ने एक कोशिश की कि हर लोगों से, पार्टी के वर्करों से मिल लिया जाए, क्योंकि हम इलेक्शन हारे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हारे हैं, और हम समझते हैं जब कोई पार्टी हारती है तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गम वर्करों को होता है, उनका मनोबल सबसे ज़्यादा गिरता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हर वर्कर से पहले बात कर ली जाए। इस कड़ी में पिछले संडे हम लोग दिगल बैंक के टप्पू में एक मीटिंग किए थे, वहाँ भी लोग आए थे और बहुत खुशी जाहिर किए थे। उसके बाद आज हम लोग पौवाखाली में आए हैं। हम समझते हैं कि कभी भी सबसे पहले अगर वर्कर को अगर वर्कर से बात नहीं की जाए, वर्कर से ताल्लुक नहीं रखा जाए, तो हम इलेक्शन का जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की पहले वर्करों से बात कर ली जाए कि हम लोग पिछला इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन क्यों हारे। पहला मकसद हम लोग का ये है कि हम लोग एक इलेक्शन हारे हैं, उनकी खराबी को, जो हम लोग, हमारे पार्टी में जो खराबी थी, हमारे वर्कर में जो कमी थी, उस बात को जाने। इस बात को जानने के लिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम समझते हैं पौवाखाली हम लोग आए हैं, और जो तादाद इस गर्मी में है वो काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ बीजेपी वर्सेस इलेक्शन होता है कि बीजेपी को हराना है। एक टाइम ऐसा आता है, लोग कहता है कि बीजेपी कैसे हारेगी, और हम लोग यही चुप किए हैं। हम लोग घर घर जाके ये नहीं बोल पाए हैं कि हम भी बीजेपी को हराने आए हैं। हम अपनी मैसेज नहीं दे पाए हैं। हमारे बड़े नेता हर जलसे में ये बोले कि हम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जहां वोट देने जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हमारे सीमांचल में अनलिटरेट लोग ज्यादा रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं। इस बात को समझे नहीं। यही कहने चाह रहे थे अवैसी साहब कि हम भी मोदी जी को हराने के लिए आए हैं। अगर ये बात समझ जाते हमारे लोग तो हमारी हार नहीं होती, और हमारे लोगों को इस बात की जानकारी पहले होनी चाहिए, तभी हम यहाँ कामयाब हो सकते हैं। अगर हम ये जानकारी देने में कामयाब हो जाते कि हम मोदी को तो हटाएंगे भी, हम हमारी बात रखेंगे भी, और अगर आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, सिर्फ आपकी सरकार बनेगी या बनने के लिए वोट दीजिएगा, आपकी बात नहीं रख सकेगा कांग्रेस का कोई भी। उसका सबूत तो आप सब हम जानते हैं कि पिछले दफा मौलाना असरारुल हक साहब जब सांसद थे, उनको अपनी दिल की बात को रखने कांग्रेस ने नहीं दिया, जो 3 तलाक पर बात हुई थी। हम समझते हैं
मैं जो अपना पार्टी के लिए, मैं अपने लिए नहीं, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, अब मजबूत इसी बिंदु पर होगा, इसी बात पर होगी कि हम घर घर जाके इस बात को समझा सकें कि हम भी वही करने आए हैं जो आप समझते हैं, लेकिन हम जीतेंगे तो हम आपकी बात भी रखेंगे और आपकी सरकार भी बनाएंगे। हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम आपकी दिल की बात को रखेंगे भी और हम आपके सरकार को भी मदद करेंगे। यही हम चूक किए जिससे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हम हार गए। अगर हम घर घर जाके ये कह देते कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं और हम हराएंगे भी और आपकी बात भी रखेंगे। उसने क्या किया, जनरल लोग ये किया कि बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, उसको वोट दे दिए। यही गलती दोबारा नहीं हो जाए विधानसभा में। सो के जितने लोग हम लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, अगर सो के रहेंगे तो उनका भी इल्जाम वही होगा जो पिछली दफा हुआ। जगने की जरूरत है हमको हर घर में। जैसे हम लोग यहाँ आए तो हर घर के फर्ज है, हर घर में अगर ये समझाने की कोशिश कर लेंगे कि हम तो सरकार बनाने थोड़ी आए हैं, हम भी किसी के सरकार को गिराने और किसी को मदद करने के लिए आए हैं। इस बात की जानकारी हर परिवार में, हर घर में जाने की जरूरत है। जिसको पहुंचाने के में नाकामयाब हुए, जिसके कारण पार्लियामेंट्री इलेक्शन हम हारे 3 दिन में। हम 3 दिन पहले हम लोग जीत रहे थे, 3 दिन में एक हवा फैला दिया लोग के कांग्रेस ही हरा सकती है बीजेपी को, और हम लोग वोट दे बैठे, आज रो रहे हैं। आज हमारी बात कौन रख रहा है? कल कहीं पर पूरे बिहार में दूसरे जगह कहीं एक आदमी को जला के मार दिया, कौन बात रखे? अब्दुल साहब, अब्दुल ईमान साहब इस बात को रखें। ये तो तकनीकी बात है हम लोग के इलेक्शन में वोट खिसकने का। ये एकदम अहम बात है। हम लोग का वोट लास्ट में अगर कहीं चले जाता है तो ये तकनीकी पॉइंट है। चूंकि हमारे बड़े लीडर आके कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, राजद का भी विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, इसलिए लोग फंस जाते हैं। हम लोग को नीचे स्तर पे बताना होगा कि हम क्या करने आए हैं। हम सिर्फ, हमारा मकसद है, हम भी बीजेपी को हराने आए हैं, हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो हम आपकी बात रखेंगे और आपकी सरकार भी बनाएंगे। हम दिल्ली में तो सरकार बना नहीं सकते हैं, बिहार में भी अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक बात और समझाने की जरूरत है। हम 18% के आदमी हैं, हमारी आबादी बिहार में 18% है और सहनी जी की आबादी 3% है। क्यों भाई सेकंड सीट में सहनी जी बैठेंगे? क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठेंगे? और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे हम लोग, तब तक हमारे लोगों को ताकत नहीं मिलेगी। औने पौने बात करके वोट देके हम लोग की ताकत बढ़ने वाली नहीं है। हम जब तक ये 18% के लोग को भागीदारी अगर लेनी है तो हम लोग को एकत्रित होना है। मैं जरूर अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं पार्टी में कि मैं प्रत्याशी हूं MIM पार्टी की ओर से, लेकिन मैं आपसे वादा करके जाता हूं, पार्टी जिसको मजबूत करेगा, पार्टी जिसको आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ हूं।